अस्सलाम वालेकुम। एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये पीपीएससी जो है उसके पास्ट पेपर्स में ये आया हुआ है। एमसीक्यूज ये है कि आर अगर हमारे पास एक यूजुअल मीट्रिक है तो क्या होगा जी कुलैयर जो है वो इनमें से किसके इक्वल होगा। तो जी कुलैयर्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, जी कुलैयर जो कि किसके इक्वल होता है, जी यूनियन जी डिराइव्ड। ये जो जी डिराइव्ड है ये क्या है, ये लिमिट पॉइंट का सेट है। लिमिट पॉइंट्स ऑफ जी। कौन से लिमिट पॉइंट? बाज का लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी होता है, तो फिर वो ये है कि जी और वो लिमिट पॉइंट जो सेट के बाहर हैं उनकी यूनियन कर दें तो जी कुलैयर बन जाएगा। अब देखना ये है कि क्या जी के लिमिट पॉइंट कोई ऐसे हैं जो सेट के बाहर हों। तो मैं ये थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ ताकि ये एमसीक्यूज भी आप कर सकें और इसके अलावा भी कोई एमसीक्यूज इस तरह का आए तो आप कर सकें। तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट क्या होता है? अगर हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स, हम उसका एक सबसेट लेते हैं ए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो ए है इसके लिमिट पॉइंट क्या हैं। तो उसके लिए ये होता है कि हम ये कहेंगे कि कोई भी पॉइंट लें, कहाँ से? एक्स में से। क्योंकि जो लिमिट पॉइंट है वो सेट ए के बाहर भी पड़ा हो सकता है, इसलिए पॉइंट कहाँ से लिया है? एक्स में से। जब हम इंटीरियर चेक करते हैं तब हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तब ये कहते हैं इंटीरियर के लिए, क्योंकि जो सेट ए का इंटीरियर होता है वो सेट ए के अंदर ही होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी हो सकता है। अब क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि ओपन बॉल बनाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉजिटिव रेडियस का, उसकी इंटरसेक्शन लेंगे इस सेट ए के साथ अदर देन एक्स। तो अगर वो हमारे पास आएगी नॉन एम्प्टी, अगर वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगी तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट एक्स आपने लिया था ये क्या बन गया? ये लिमिट पॉइंट बन गया इसका ए का, ठीक है, या ए ड्राइव में चला गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसा कि हम कहें कि ये फर्ज करें ये सेट हमारे पास सेट ए है और ये कोई पॉइंट है एक्स। तो अगर हम बहुत स्मॉल रेडियस का एक ओपन बॉल बनाएं और उस ओपन बॉल की इंटरसेक्शन इस ए के साथ नॉन एम्प्टी आ जाए तो फिर ये उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेट जी है इसके लिमिट पॉइंट क्या हैं। अगर देखा जाए तो ये है 0, 1, 2, -1, -2, इसी तरह -3, इधर 3, ऐसे कर लें, ये जी है। तो इसके जो लिमिट पॉइंट हैं हम कह सकते हैं कि वो जी के बाहर नहीं है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कोई भी पॉइंट लें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई एक पॉइंट ले लें, जैसे 1.1 ले लें। अब ये जी के अंदर नहीं है तो हमने चेक करना है कि क्या ये पॉइंट जी का लिमिट पॉइंट है। तो हम एक ऐसा रेडियस, अगर मैं एक ओपन बॉल बनाऊं, सेंटर उसका 1.1 और रेडियस में उसका 0.0001, एक बहुत स्मॉल रेडियस ले लूं, तो इसकी इंटरसेक्शन जब मैं जी के साथ लूंगा तो वो डेफिनेटली वो तो एम्प्टी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो जी है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट ऐसा नहीं है जो जी के बाहर हो, ठीक है। मसलन यहां से ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे उस पे ओपन बॉल ऐसा बनाया जा सकता है, हम रेडियस और छोटा कर लेंगे तो वो उसकी इंटरसेक्शन जी के साथ एम्प्टी ही आएगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको लग रहा है ना कि ये जो 1 है, अगर हम 1 के करीब 3.999 ऐसा ये पॉइंट ले लें, ये किसका पॉइंट है? डेफिनेटली ये आर का पॉइंट है। तो अगर हम एक ओपन बॉल बनाते हैं इस पॉइंट 99 के ऊपर, ठीक है, तो हम रेडियस जो है उसको और छोटा कर देंगे 0.0000 ऐसे करके 1। तो लिहाजा जब हम इंटरसेक्शन करेंगे विद जी तो वो फिर एम्प्टी ही आ जाएगी, तो ये भी लिमिट पॉइंट उसका
नहीं होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर जो है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट जो है वो उसके बाहर नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो z का कुलैयर है वो z के ही इक्वल है। वो जो यूनियन हमने z डिराइव करना था कि वो वाले लिमिट पॉइंट जो सेट के बाहर रखे गए हैं वो इसका एम्प्टी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि z कुलैयर जो है वो z के ही इक्वल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है व्हाट इज द कुलैयर ऑफ z, वो ऑप्शन नंबर ए है कि वो z ही होगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसमें मजीद कोई बात समझाऊं कि q का कुलैयर क्या होगा, चलें ये कर लेते हैं कि जो q है, अगर हमें क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द q कुलैयर, ये किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास जो q कुलैयर है ये इक्वल होता है r के। ठीक है, उसकी वजह क्या है, अगर उसकी वजह देखें तो हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस, चलिए मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बताता हूँ। अब फर्ज करें हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है अभी वो हम कहते हैं कि वो हमने रियल लाइन ली, एक मीट्रिक स्पेस है। हमने Q जो है वो हमारा सबसेट है, हमने देखना है Q के लिमिट पॉइंट क्या हैं। तो उसके लिए हम एक पॉइंट लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू R। पॉइंट क्योंकि रियल है तो ये पॉइंट रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या इर्रेशनल नंबर जो हैं वो लिमिट पॉइंट हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो हमने x लिया है वो इर्रेशनल है। ठीक है, जैसे फर्ज करें ये x जो है ये इर्रेशनल है। अब इस x के ऊपर इस x को सेंटर बना के हम जितना मर्जी छोटे रेडियस का ओपन बॉल बनाएंगे और उसकी इंटरसेक्शन जब हम लेंगे q के साथ, हमारा सेट यहाँ पे q है, तो वो नॉन एम्प्टी ही आएगी। ये सेंटर बनाया हमने, जितना मर्जी छोटे रेडियस का ओपन बॉल बनाएंगे तो इसके अंदर रैशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो इस तरह जो सारे के सारे रैशनल हैं इर्रेशनल हैं वो भी Q के लिमिट पॉइंट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q कुलैयर इज इक्वल टू क्या था, Q यूनियन Q डिराइव। Q डिराइव क्या है, वो लिमिट पॉइंट जो सेट के बाहर हैं, तो वो क्या है, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या कि सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन इसके लिमिट पॉइंट जो सेट के बाहर हैं वो कौन है, सारे इर्रेशनल जो नंबर हैं, सारे के सारे जो इर्रेशनल नंबर हैं वो लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। आप कोई भी इर्रेशनल नंबर लेंगे तो आप जब उस पर ओपन बॉल बनाएंगे तो उस ओपन बॉल का इंटरसेक्शन Q के साथ हमेशा क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये R के इक्वल हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो Q का कुलैयर है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। इसी तरह जो हमारे पास सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर है इसका कुलैयर भी किसके इक्वल होगा, R के। उसकी क्या वजह, अब दोबारा फिर अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं x, कहाँ से, R से, और आप कहते हैं वो जो नंबर है वो रैशनल है, वो जो x लिया है वो रैशनल है, तो जब आप एक रैशनल नंबर लेंगे उसके ऊपर छोटे से छोटा भी ओपन बॉल बनाएंगे तो उसकी इंटरसेक्शन विद इर्रेशनल नॉन एम्प्टी ही आएगी। तो इसी तरह सारे रैशनल जो हैं वो इर्रेशनल के लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। और जो R है, R उसका तो डेफिनेटली R का कुलैयर तो है ही क्या, R। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास है n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी क्योंकि z की तरह का एक डिस्क्रीट टाइप है तो z n कुलैयर भी क्या होगा, n होगा। ठीक है, अच्छा अब वो सेट जिसका कुलैयर उसके इक्वल हो उसको बोलते हैं क्लोज सेट। जैसे कि देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो कुलैयर है वो नेचुरल के ही इक्वल है, तो हम कह सकते हैं n इज क्लोज्ड। क्लोज्ड क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, वो सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो Q है, Q इज नॉट क्लोज्ड। क्यों क्लोज नहीं है, क्योंकि जो Q है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर नहीं रखता, सेट ऑफ इर्रेशनल जो है वो भी उसके लिमिट पॉइंट है।
इसी तरह जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है मतलब इरेशनल, ये भी क्लोज्ड नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि z क्लोजर इज इक्वल टू z है तो ये क्लोज्ड है। इसका कोई भी लिमिट पॉइंट इसके बाहर नहीं है, इसके अंदर ही है इसके सारे लिमिट पॉइंट। ठीक है, और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जैसे इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ये जो क्लोज इंटरवल है इसको ये क्लोज सेट है, इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही होंगे। ठीक है, ये क्लोज सेट है। लेकिन जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल ये क्लोज सेट नहीं है। ए और बी दोनों इसके लिमिट पॉइंट हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है। ये देखें, इसका नाम अगर हम ए रख दें तो अगर अब जो ए है ये ए को तो बिलोंग नहीं करता, तो जब हम ये कहेंगे कि ये फर्ज करें ए है और ये बी है, तो इस ए के ऊपर जितना मर्जी छोटा ओपन बॉल आप बनाएं, उसकी इंटरसेक्शन इस इंटरवल या इस सेट के साथ जब लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए और बी इसके लिमिट पॉइंट तो हैं ए के, लेकिन इसके अंदर शामिल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब है कि ये जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो क्लोज सेट नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो ओपन सेट होते हैं। तो इस डिस्कशन के अंदर हमने ये सीखा है कि किस तरह हम देख सकते हैं कि कौन से सेट जो हैं वो क्लोज्ड हैं। वो सेट जो अपने सारे लिमिट्स पॉइंट को अपने अंदर ही रखते हैं वो क्लोज सेट होते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसका कोई लिमिट पॉइंट भी उसके बाहर नहीं है, उसके जो लिमिट पॉइंट बन सकते हैं वो उसके अंदर ही है। सेट ऑफ इंटीजर क्लोज्ड है, सेट ऑफ होल भी क्लोज्ड होगा। सेट ऑफ रैशनल और इररेशनल ये क्या है, ये क्लोज नहीं है। सेट ऑफ रियल भी क्लोज्ड है। उसकी वजह क्या है कि सेट ऑफ रियल के जो लिमिट पॉइंट हैं वो आ रही हैं तो वो उसके अंदर ही होंगे। ठीक है।